नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर दशमलव संख्याओं के गुणक के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे पहले सवाल में दो दशमलव संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें पहली दशमलव संख्या 0.35 है व दूसरी दशमलव संख्या 4.24 है और इन दोनों दशमलव संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, 4.24 गुणे 0.35। अब हम दशमलव बिंदु पर ध्यान न देकर, अर्थात कहीं पर भी दशमलव बिंदु न लगाकर, जिस प्रकार हम साधारण संख्याओं अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं, उसी प्रकार इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संख्या 5 का इन सभी संख्याओं में गुणा करते हैं। तो 5 का 4 से गुणा करने पर तो 5 को 20 होते हैं, तो 20 का इकाई अंक 0 होता है, तो 0 को यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दहाई अंक 2 है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 दूनी 10 में 2 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। तो 12 का इकाई अंक 2 होता है, तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं और इकाई अंक 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का 4 से गुणा करते हैं तो 5 को 20 होते हैं, 20 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो संख्या 21 को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। अब पीछे से एक स्थान छोड़कर 3 से इन सभी संख्याओं में आपस में गुणा करते हैं, अर्थात पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं और फिर 3 से इन ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करते हैं। तो 3 का सबसे पहले 4 से गुणा करते हैं, तो 3 चौको 12 होता है, तो 12 का इकाई अंक 2 यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक 1 होता है, तो 1 को हासिल के रूप में बचाकर रख लेते हैं। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं, अर्थात 3 का 2 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 6 होता है, तो 6 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 7 प्राप्त होती है, तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का 4 से गुणा करते हैं, तो 3 का 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है, तो संख्या 12 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब जोड़ का चिन्ह लगाकर इन दोनों दर्जों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 0 और 2 2 4 हुआ और साथ में 1 जोड़ने पर हमें संख्या 8 प्राप्त हुई, तो 8 को यहाँ पर लिख लेते हैं और 2 2 4 और यहाँ पर 1। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं। तो हमारी पहली दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 संख्याएं हैं और दूसरी दशमलव संख्या में भी दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 संख्याएं हैं। तो कुल मिलाकर दशमलव बिंदु के दाईं ओर हमारी 4 संख्याएं हुई। तो आंसर में हम बाईं तरफ 4 संख्याएं छोड़कर दशमलव बिंदु लगा देते हैं, अर्थात दाईं ओर से बाईं तरफ खिसकते हुए 4 स्थान बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान व 4 स्थान, या कह सकते हैं 4 संख्याओं बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार दशमलव संख्या 0.35 व दशमलव संख्या 4.24 का गुणनफल हमें 1.4840 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में भी 2 दशमलव संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें पहली दशमलव संख्या है 8.34 व दूसरी दशमलव संख्या है 0.03 और इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, 8.34 और गुणे 0.03। अब जिस प्रकार हमने पहले सवाल को हल किया है उसी प्रकार इस सवाल को हल कर लेते हैं।
तो विद्यार्थियों संख्या 3 से ऊपर की सभी संख्याओं में गुणा करते हैं। तो 3 का सबसे पहले 4 से गुणा करते हैं, तो 3 चौको 12 होता है, तो 12 का इकाई अंक 2 यहाँ पर लिख लेते हैं और हासिल 1 प्राप्त होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 3 का 3 से गुणा करते हैं, तो 3 तिक्का 9 होते हैं और 9 में 1 हासिल जोड़ने पर हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। 10 का इकाई अंक 0 यहाँ पर लिख लेते हैं और दहाई अंक अर्थात 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। अब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं, तो 3 8 24 होता है। 24 में 1 हासिल जोड़ देते हैं, तो हमें संख्या पूरी 25 प्राप्त होती है। तो संख्या 25 को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों दशमलव संख्याओं में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितनी संख्याएं हैं। तो हमारी पहली दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 संख्याएं हैं और दूसरी दशमलव संख्या में भी दशमलव बिंदु के दाईं ओर 2 संख्याएं हैं। तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर कुल मिलाकर हमें 4 संख्याएं प्राप्त हुई। तो हम आंसर में दाईं तरफ से बाईं ओर 4 संख्याएं गिनकर 4 संख्याओं के बाद दशमलव बिंदु लगा देते हैं। तो हमारी 1 संख्या, 2 संख्या व 3 संख्या, 4 संख्या, तो यहाँ पर हम दशमलव बिंदु लगा देते हैं और आगे यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमारी दशमलव संख्या 8.34 व दशमलव संख्या 0.03 का गुणनफल हमें 0.2502 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने दशमलव संख्याओं का आपस में गुणा करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।